हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडी आईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट डीजल मैकेनिक, जिसका चैप्टर चल रहा है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो मैंने ऐसा इंजन के बारे में बता दिया था। ऐसा इंजन क्या होता है जिसमें हमारा स्पार्क प्लग यूज होता है ऐसा इंजन में, और वो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं। ऐसा इंजन हमेशा पेट्रोल इंजन होता है। तो इसमें कुछ जो नोट करने वाली बातें हैं वो हमें नोट डाउन करना है। इस इंजन में फ्यूल का दहन फ्यूल का दहन इस इंजन में फ्यूल का दहन यानी कंबुशन अलग से चिंगारी यानी स्पार्क देकर किया जाता है। अलग से चिंगारी यानी स्पार्क देकर किया जाता है। ये जो इंजन होता है इसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग का मेनली क्या काम रहता है, वो स्पार्किंग करना यानी चिंगारी के फॉर्म में करना। और जो हाई प्रेशर हमारी पेट्रोल या फ्यूल होगा वो हमारी आग लग जाएगी। आग लग के हमारा पिस्टन मूव करेगा यानी ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होकर के पिस्टन हमारा मूव करेगा, जिससे हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगी। क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगी तो इंजन की प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा, इस इंजन में चिंगारी के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। इस इंजन में चिंगारी के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऐसा इंजन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना सीआई इंजन के बारे में। मैंने बताया था सीआई इंजन कौन सा इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसमें हमारा डीजल फ्यूल के तौर पे हमारा डीजल यूज होता है। कंप्रेसर या कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है, डीजल हमारा फ्यूल के बेसिस पे डीजल का यूज करते हैं। तो कंप्रेसर इग्निशन का दहन एयर के तापमान सीआई इंजन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, कंप्रेसर इग्निशन इंजन में क्या होता है, इसमें यानी इस इंजन में इस प्रकार के इंजन में फ्यूल का जो दहन होता है, फ्यूल का दहन यानी फ्यूल का कंबशन यानी फ्यूल का जो दहन होता है एयर के तापमान एयर के तापमान की सहायता से किया जाता है। एयर के तापमान की सहायता से किया जाता है। तो एयर का तापमान क्या रहता है इसमें, जैसे हमारी कोई पिस्टन है, पिस्टन इनसाइड एक सिलेंडर है। ठीक है,
अब सिलेंडर सिलेंडर हेड में हमारे एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर आया। एयर प्लस फ्यूल। फ्यूल यहाँ पे हमारा क्या है, सीआई इंजन में क्या यूज करते हैं हम, सीआई इंजन में क्या यूज करते हैं, इंजेक्टर। नोट इसमें लिख लो, सीआई इंजन, सीआई इग्निशन इंजन में इंजेक्टर या फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, फ्यूल को, डीजल को एक स्पम फॉर्म में यानी स्प्रे फॉर्म में हमें सिलेंडर हेड में डालता है, यानी फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्टर फ्यूल को फ्यूल को फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को स्प्रे फॉर्म में सिलेंडर में भेजता है, सिलेंडर में भेजता है। ठीक है, तो जो इसमें क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है, फ्यूल इंजेक्टर और इसमें क्या होता है, डीजल डीजल यूज प्रयोग होता है। तो सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या होता है, इसमें एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर किसी सिलेंडर हेड में एंटर करता है, तो इसमें पिस्टन जब ऊपर की ओर मूव करती है तो क्या होता है, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर डीजल को यानी फ्यूल को एक स्प्रे फॉर्म में सिलेंडर में एंटर कराता है, जिससे हमारी आग लग जाती है और आग वो हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हीट एनर्जी पिस्टन को मूव कराता है। तो यही होती है हमारी इंजन की वर्किंग। ये हमने बेसिक जाना है, सीआई इंजन और एसआईसी इंजन क्या होता है इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट जो आता है, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। नेक्स्ट जो आएगा 2 स्ट्रोक, मैंने बताया था ना 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक क्या होता है, तो बेसिक जानकारी देखेंगे इसके बारे में। 2 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। इस इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है, इस इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है, यानी ऑपरेटिंग चक्र होता है, जो पिस्टन को दो दो चक्र में मिलता है, दो पिस्टन को दो स्ट्रोक में मिलता है, स्ट्रोक में मिलता है। ठीक है, ये हो गया अपना 2 स्ट्रोक। और 4 स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। तो इस इंजन में एक क्रिया चक्र
एक चक्र, एक साइकिल, ठीक है। इस इंजन में एक साइकिल पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरी होती है। एक साइकिल होती है जो पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो टू स्ट्रोक क्या होता है? टू स्ट्रोक में एक साइकिल में, यानी एक ऑपरेटिंग साइकिल में पिस्टन कितनी बार मूव करेगा? 2 बार करेगा। और ये जो 4 स्ट्रोक में एक चक्कर में पिस्टन कितनी बार मूव करेगा? वो 4 बार मूव करेगा। तो ये होता है अपना 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। जनरली देखा होगा कि हम स्ट्रोक के अकॉर्डिंग ही इंजन को क्लेरिफाई करते हैं कि या सेलेक्ट करते हैं कि हमें 2 स्ट्रोक का चाहिए या 2 स्ट्रोक का चाहिए। तो 2 स्ट्रोक में मेनली क्या होता है? पिस्टन 2 बार मूव कर जाती है और क्रैंकशाफ्ट 1 बार मूव करती है। और 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 1 बार मूव करेगी तो पिस्टन हमारी 4 बार मूव कर जाएगी, क्योंकि 720 एंगल पे हमारा 4 स्ट्रोक में रोटेट करता है, यानी 360 बाई 360। तो ये यानी 2 बार रोटेट कर जाती है क्रैंकशाफ्ट, तो पिस्टन हमारी 4 बार मूव कर जाती है। अब इसके जानेंगे हम स्ट्रक्चर के बारे में। मेन पार्ट्स ऑफ इंजन एंड मेन पार्ट ऑफ इंजन एंड स्ट्रक्चर। इंजन के भाग व संरचना, ठीक है। तो इंजन का अगर मेनली जानेंगे, इंजन का पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं एक विद डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये हमारा कोई सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। ये हो गया हमारी पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन हो गई, ठीक है। ये हो गया अपना कनेक्टिंग रोड, ठीक है। इंग्लिश में ही इनके वर्ड, इनके जो पार्ट्स के नेम है उनको जानेंगे, क्योंकि हिंदी में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन और ज्यादातर आगे चल के तुम्हें इंग्लिश में ही सीखना है, तो ये जो टेक्निकल वर्ड है ये इंग्लिश में ही जानना है। तो ये हो गया हमारा पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये वाली जो सर्किल है ये क्रैंक शाफ्ट होगी, क्रैंक शाफ्ट हो गई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट होगी यहां से यहां तक की। अब ये जो पूरी मैकेनिज्म है, ये वाली, ये होगी क्रैंक केस। ये वाली जो मैकेनिज्म को हम बोलेंगे, ये पूरी मैकेनिज्म कौन सी हो रही है? क्रैंक केस, क्रैंक केस, ठीक है।
ये हो गया अपना इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, और ये हो गया अपना आउटलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट हो गया। अब पिस्टन को कनेक्टिंग रोड, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने वाली ये जो पिन है ना, इसे बोलते हैं गजर पिन, या पिस्टन पिन बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं गजर पिन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, गजर पिन, या इसे बोल देते हैं पिस्टन पिन बोलते हैं, पिस्टन पिन। ठीक है, क्योंकि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को, पिस्टन बिटवीन कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड बाई पिस्टन पिन एंड गजर पिन। तो ये कई बार पूछा गया है गजर पिन का क्या काम रहता है। तो गजर पिन मेनली क्या काम करती है, हमारी पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने के लिए जिस पिन का यूज करते हैं वो कौन सी पिन होती है, गजर पिन होती है या पिस्टन पिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो क्रैंक को जोड़ने के लिए ये हमारी क्रैंक पिन हो गई। ठीक है, क्रैंक पिन होगी, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा अपना, अब यहाँ पे हमारी जो पिस्टन है, अब पिस्टन रिंग भी होती है पिस्टन में, है ना। तो यहाँ पिस्टन जो होगा वो पिस्टन रिंग भी होगी हमारी यहाँ पे, है ना। तो पिस्टन में क्या होगा, पिस्टन रिंग्स होंगी इसमें। ये जो लगी हुई है ये क्या है, पिस्टन रिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो पूरा मैकेनिक जो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारा सिलेंडर है। ये क्या है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर यहां से यहां तक क्या हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया। और ये सिलेंडर हेड हो गया, इसे बोलेंगे सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड। ठीक है, अब हमारा पिस्टन, ये बाल्व भी लगे होते हैं, इनलेट बाल्व और आउटलेट बाल्व। यहाँ पे हमारे बाल्व भी लगे रहेंगे, इनलेट बाल्व, जो पिस्टन बाल्व जैसे बोलते हैं, पिस्टन के ऊपर जो बाल्व होते हैं तो इसे बोलते हैं इनलेट बाल्व, और इसे बोलेंगे इनलेट बाल्व। यहाँ पे हमारी स्प्रिंग लगी होती है, तो ये हो जाती है स्प्रिंग। ये होता है हमारा इंजन की मैकेनिक व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है कौन कौन से पार्ट है ना, तो पार्ट्स ऑफ इंजन ऐसे बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन।
पहला जो पार्ट आएगा इसमें वो आएगा हमारा सिलेंडर। यहां तक क्लियर हो गया। सिलेंडर, सिलेंडर। दूसरा जो आएगा सिलेंडर हेड। ठीक है। सिलेंडर कौन सा अपना, यहां से यहां तक की जो मैकेनिक में ये सारी हमारी सिलेंडर कहलाती है। ये सारी क्या है, सिलेंडर है अपनी। ठीक है। सिलेंडर हो गया। सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड जहां से पिस्टन और जो इनलेट और आउटलेट पोर्ट की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं सिलेंडर हेड। जहां पे हमारा एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर हेड में जाता है और वहां पे कंप्रेस होके और बर्न होकर के हमारे पिस्टन हीट एनर्जी लेकर के और वो ये मूव करने लग जाता है। ठीक है। दूसरा जो तीसरा पॉइंट आएगा वो पिस्टन आएगा। नेक्स्ट जो आएगा पिस्टन रिंग। पिस्टन, पिस्टन क्या होता है, ये एयर तथा फ्यूल के मिक्सचर को प्रेशर के इंक्रीज करके उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो ये हमारा पिस्टन हमेशा सिलेंडर के अंदर रहता है। ठीक है। और पिस्टन के ऊपर जो चढ़ी होती है वो होती है रिंग, जिसे हम बोलते हैं पिस्टन रिंग। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने वाली जो रॉड है उसे हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। और उसके बाद आएगी क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट को और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने वाली जो शाफ्ट है या रॉड है उसे हम क्रैंकशाफ्ट कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा वाल्व एंड वाल्व स्प्रिंग। वाल्व एंड वाल्व स्प्रिंग। और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना, ठीक है, फ्लाई व्हील हुआ या गवर्नर हुआ है। फ्लाई व्हील और नेक्स्ट आएगा वो आएगा गवर्नर। ये सभी सारे पॉइंटों के बारे में 1 बाय 1 करके जानेंगे। तो कुछ आईसी इंजन के पार्ट्स हैं। ठीक है। पेट्रोल इंजन में अब सबसे पहले आएगा हमारा सिलेंडर, क्योंकि इसमें सिलेंडर होता है। सिलेंडर, ठीक है। अब इंजन जो होता है, इंजन में सबसे मेन पार्ट होता है सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो सिलेंडर क्या होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। ये ग्रे कास्ट आयरन बना होता है। ये किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है कि सिलेंडर। ठीक है। और ये एक वन पीस कास्ट होता है, यानी ये सेपरेट एक सिलेंडर अलग से ही कास्टिंग करते हैं सिर्फ एक सिलेंडर के पार्ट की। यहां तक क्लियर हो गया। इसका जो मुख्य काम है, सिलेंडर में एयर यानी वायु हाई प्रेशर से भरी होती है। सिलेंडर में एयर या वायु उच्च दाब यानी हाई प्रेशर
भरी होती है, भरी होती है। ठीक है। जो सिलेंडर होता है, इसमें सिलेंडर के अंदर क्या होता है, एयर या फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो अंदर हमारे हाई प्रेशर पे अपना इसमें एंटर भरा होता है, और सिलेंडर पिस्टन को गाइड करता है। सिलेंडर जो करता है वो पिस्टन को गाइड करता है। सिलेंडर पिस्टन को गाइड सिलेंडर क्या होता है, पिस्टन को गाइड करता है। यहां तक क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ हम इंजन के पार्ट्स में सिलेंडर की बात कर रहे हो। सिलेंडर हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये सारा हमारा सिलेंडर है रेक्टेंगल शेप में। और सिलेंडर क्या करता है, सिलेंडर में हमारी एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर भरा रहता है, वो हाई प्रेशर पे रहता है। और पिस्टन जैसी मूव करेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो वहां टेम्परेचर भी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। जहां प्रेशर बढ़ेगा वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर लगा है या स्पार्क प्लग लगा है, इसमें हम स्पार्क प्लग है तो पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। ठीक है। स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क करेगा और उसमें आग लगा देगा, और वहां से हीट एनर्जी हमारे पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करेगी, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन कंटिन्यू रनिंग में रहेगा। तो ये होता है हमारा। तो सिलेंडर जो होता है पिस्टन को गाइड करता है। ठीक है। और सिलेंडर के अंदर जो सिलेंडर के अंदर दाब यानी प्रेशर 70 बार तथा प्रेशर कितना होता है, 70 बार तथा तापमान 270 सेल्सियस होता है। ठीक है। ये होता है हमारा सिलेंडर। नेक्स्ट जो होगा अपना इसमें वो आएगा सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड भी एक सिलेंडर के ऊपर वाला भाग होता है, जिसे हम सिलेंडर हेड बोलते हैं। सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसका जो ऊपरी भाग है इसे हम क्या कहते हैं, सिलेंडर हेड कहते हैं। तो सिलेंडर के ऊपरी हेड को, सिलेंडर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सिलेंडर हेड कहते हैं। सिलेंडर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, हम सिलेंडर हेड कहते हैं। ये हमारा किसका बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है या एल्युमिनियम का बना होता है। ये कास्ट आयरन या एल्युमिनियम का बना होता है। सिलेंडर हेड है वो किसका बना होता है, एल्युमिनियम का या कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें क्या होते हैं, दो वाल्व होते हैं। इसमें दो वाल्व लगे होते हैं। पहला जो वाल्व होता है वो होता है इनलेट वाल्व या इनलेट पोर्ट, जिसे हम बोलते हैं इनलेट वाल्व या इनलेट पोर्ट, ठीक है, या आउटलेट पोर्ट। तो इसमें पहला जो होता है इनलेट वाल्व और दूसरा जो होता है वो आउटलेट, जिसमें जो हमारी इंजन की प्रोसेस है उसके अनुसार इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है सक्शन में,
कंप्रेसर में दोनों बंद हो जाते हैं और एग्जॉस्ट या पावर स्ट्रोक में हमारा एक खुल जाता है हमारा और एग्जॉस्ट में हमारा आउटलेट ओपन हो जाता है। तो ये होता है हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट जिसे बोलते हैं इनलेट या आउटलेट, या ऐसे बोलते हैं इनलेट या फिर एग्जॉस्ट। इनलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व, यहां तक क्लियर हो गया। हेड ठीक है, अब जो सिलेंडर हेड के सेंटर में, अब इसमें लिखेंगे सिलेंडर हेड के ऊपर या ऊपरी भाग पर स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग कहाँ लगाते हैं हम? पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग व फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर लगा देते हैं। स्पार्क प्लग लगा देंगे, फ्यूल इंजेक्टर। अगर डीजल इंजन है तो उसमें हम फ्यूल इंजेक्टर लगाएंगे, जो हमारा फ्यूल स्प्रे के फॉर्म में हमारा पिस्टन हेड में एंटर करेगा। और जो हमारा स्पार्क प्लग है वो हमारा स्पार्क यानी चिंगारी भर के और हमारे पिस्टन सिलेंडर में आग जलाएगा, जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी हमारी पिस्टन को मूव कराने में सहायता देगी। तो ये होता है हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आएगा फ्यूल इंजेक्टर। हम माउंट कर देते हैं, लेकिन इसका मुख्य कार्य सिलेंडर के, इसका मुख्य कार्य इसका जो मुख्य कार्य है सिलेंडर के कार्यकारी भाग को वर्किंग कार्यकारी भाग को ढकता है। अब जो सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर हेड में हमारा पिस्टन रहता है। वो पिस्टन क्या होता है? एक वर्किंग पार्ट है इसका, इंजन का। वर्किंग पार्ट को ढकने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? सिलेंडर हेड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहां तक क्लियर हो गया। तो ये होता है हमारा सिलेंडर हेड। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा पिस्टन के बारे में जानेंगे। पिस्टन क्या होती है? सिलेंडर और सिलेंडर हेड क्लियर होगी। जो सिलेंडर हेड जो होता है वो जिसमें हमारी पिस्टन, सिलेंडर हेड के अंदर हमारी पिस्टन रहती है। और पिस्टन क्या होती है? वर्किंग पार्ट है एक इंजन का। और वर्किंग पार्ट को एक ढकने के लिए हम सिलेंडर हेड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा पिस्टन। पिस्टन के बारे में जानेंगे। नाम सुना होगा इंजन के बारे में, पिस्टन जिसे बोलते हैं। पिस्टन एक प्रकार की रॉड होती है जो पिस्टन, जिसे हम पिस्टन भी कहते हैं। तो पिस्टन क्या होता है? पिस्टन कास्ट स्टील या एल्युमिनियम की बनी होती है। पिस्टन कास्ट स्टील व एल्यूमिनियम की बनी होती है। पिस्टन किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की या एल्युमिनियम की। तो पिस्टन पूछ लेगा पिस्टन कौन सी मटेरियल की बनी होती है? कास्ट स्टील या हमारी एल्युमिनियम की पिस्टन बनी होती है। ठीक है, और पिस्टन क्या होता है? हमारे सिलेंडर से कनेक्टेड रहती है। पिस्टन
पिस्टन जो होती है वो क्या होता है, पिस्टन प्रत्येक सिलेंडर के साथ जुड़ी होती है। पिस्टन जो होती है प्रत्येक सिलेंडर के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। जो सिलेंडर के गैसीय दाब, गैसेस प्रेशर, जो सिलेंडर के गैसीय दाब, ठीक है, सिलेंडर के गैसीय दाब, कनेक्टिंग रॉड तथा क्रैंक शाफ्ट को यानी क्रैंक पर स्थानांतरण यानी ट्रांसमोशन करती है। स्थानांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, हमारा गैसेस होती हैं या गैसेस का प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर, जो कनेक्टिंग रॉड तथा क्रैंकिंग रॉड पे हमारा जो गैस होती है, अब मैं बताऊं आपको, ये हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर के पिस्टन हेड में क्या हुआ, गैसेस होगी। अब वो गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जब बढ़ेगा पिस्टन ऊपर होगी तो पिस्टन नीचे आएगी। अब पिस्टन नीचे आएगी तो जो पिस्टन पर जो फोर्स लग रहा है वो कनेक्टिंग रॉड पे जाएगा। कनेक्टिंग रॉड किसे करेगा, क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करेगा, तो कनेक्टिंग रॉड ही क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा। तो ये हमारी रहती है सेम वर्किंग। एक हाई प्रेशर गैसेस से पिस्टन मूव करता है, पिस्टन मूव करने के बाद में हमारी कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट रहती है क्रैंकशाफ्ट से, और क्रैंकशाफ्ट हमारी क्रैंकशाफ्ट को क्रैंक जो रॉड होती है वो क्रैंकशाफ्ट को हमारी घुमाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और पिस्टन जो होता है, नोट करने वाली बात है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर पश्चाग्र गति या रेसिप्रोकेटिंग, पिस्टन सिलेंडर के अंदर पश्चाग्र गति या रेसिप्रोकेटिंग, या एक ही बात है, पश्चाग्र या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन समझते हैं, जो कोई भी वस्तु आगे पीछे गति करती है उसे हम क्या कहते हैं, पश्चाग्र गति कहते हैं या रेसिप्रोकेटिंग गति कहते हैं। तो जिसमें जो हमारी पिस्टन है, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर यानी आगे पीछे गति कर रही है, पिस्टन ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो ये कौन सी गति है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है ना। तो ये होता है इसमें पिस्टन की। और पिस्टन जो होता है, नोट, पिस्टन हाई स्ट्रेंथ मटेरियल की बनी होती है, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। पिस्टन किसकी बनी होती है, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल की। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे और जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में वन बाई वन करके, इंजन के जो पार्ट्स हैं। उसके बाद फिर हमारा जो टू स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है, ऑयल लुब्रिकेशन कैसे काम करता है इसमें, ये सारे वन बाई वन करके जानेंगे।